everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to discuss some of the practice questions of the topic file input output in Python. So today our first question is we have to create a file named class.txt using Python and add the following data in it. So यहाँ पर हमको कुछ डेटा दे रखा है जो कि हमको अपनी फाइल के अंदर जो कि हम न्यू क्रिएट करेंगे उसमें हमको ऐड करना है. सो इन द VS कोड हमने एक py पाइथन के लिए फाइल बना के रखी है practice.py एंड class.txt भी यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्रिएट कर ली है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको फाइल के अंदर डेटा लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी फाइल को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा. फाइल ओपन ही नहीं करेंगे तो फिर डेटा किस तरीके से हम राइट कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विथ सिंटैक्स को यूज़ करूँगी. आप चाहो तो नॉर्मल जो हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी क्लास का नेम पास करेंगे एंड इसको क्योंकि हमको इसके अंदर लिखना है कंटेंट इसलिए इसको हम राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे एंड लास्ट में अपना एलियस यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे एज एफ. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, एफ डॉट राइट. सबसे पहले वी हैव टू राइट हाई एवरीवन एंड उसके बाद हमको एक न्यू लाइन देनी है. यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी शो कर. हम क्या कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही इसको इंक्लूड कर सकते हैं बाय राइटिंग \n एंड यहाँ पर लिख देंगे आई एम लर्निंग फाइल input output using java. ओके, तो ये हमने एक लाइन यहाँ पर लिख दी है. सेम लाइन को कॉपी कर लेंगे एंड जो अपनी सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर लिख लेंगे. सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास यूजिंग जावा है तो इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड देन यहाँ पर हमको लिखना है आई लाइक प्रोग्रामिंग इन जावा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो भी हमको फाइल के अंदर कंटेंट राइट करना है वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं. नाउ यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, सेव करेंगे एंड यहाँ पर इसको रन करवाएंगे. यहाँ पर एसेट हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा लेकिन हमारी जो class.txt है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये कंटेंट लिखा हुआ आ चुका है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने फाइल इनपुट आउटपुट यहाँ से तो रिमूव कर दिया था, नेक्स्ट लाइन के अंदर ले आए थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने \n नहीं लिखा उसकी वजह से क्या हुआ, ये सेम लाइन के अंदर ही ऐड हो गया. अब करेंगे तो ये यूजिंग जावा हमारे पास थर्ड लाइन के अंदर आ चुका है. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल ताकि थोड़ा बेस से हम स्टार्ट करेंगे फिर हम हाई लेवल पे जंप करेंगे. ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट अ फंक्शन दैट रिप्लेसेस ऑल द अकरेंसेस ऑफ जावा विथ पाइथन इन द अबव फाइल. ओके, सो जो हमने अभी फाइल बनाई है class.txt उसमें क्या करना है, जहाँ पर भी मेरे पास जावा आ रहा है वहाँ पर मुझे क्या लिखना है, वहाँ पर मुझे पाइथन से रिप्लेस करना है इसको. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको अपनी फाइल को रीड करना पड़ेगा. रीड करेंगे अपनी फाइल को एंड वहाँ पर सर्च करेंगे कि कहाँ पर मेरे पास जावा आ रहा है. जैसे ही जावा आ गया इसको मेरे को क्या करना है, ओवरराइट कर देना है. ओवरराइट करके यहाँ पर हम पाइथन इंक्लूड करेंगे. ओके, तो ये काम परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहले ये सेम कंटेंट हम रहने देते हैं, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे. तो यहाँ पर हम विथ ओपन, यहाँ पर क्लास का नेम class.txt एंड यहाँ पर सबसे पहले अब हमको अपनी फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करना है. राइट मोड के अंदर ओपन नहीं करना है, रीड मोड के अंदर ओपन करेंगे. एज एफ एलियस यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे. नाउ अपने डेटा को रीड करवाएंगे. डेटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड मेथड को यूज़ कर यहाँ पर अपना जो डेटा है वो रीड हो जाएगा. अब यहाँ पर हमने डेटा को रीड तो कर लिया लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे रिप्लेस भी तो करना है. मैंने पूरा डेटा रीड कर लिया, मुझे जावा मिल गया. अब उसके आगे क्या स्टेप करना है, उसके आगे हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं. रिप्लेस इज अ फंक्शन जो कि हमने स्ट्रिंग्स के अंदर पढ़ा था. सबसे पहले वी हैव टू पास आर ओल्ड स्ट्रिंग जो कि हमारे पास है जावा एंड उसको हमको किससे रिप्लेस करना है, दैट इज पाइथन. वो भी यहाँ पर पास करेंगे. अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने जब फाइल के अंदर यहाँ पर कंटेंट लिखा है तो मैंने यहाँ पर जे को स्मॉल केस में लिया है, लोअर केस में लिया है. तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसको हमको लोअर केस में लेना है. अगर हमने हायर केस में ले लिया, अपर केस में ले लिया तो वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अब यहाँ पर अगर हम ऐसे करके छोड़ देते हैं तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा. हमने डेटा के अंदर जहाँ पर जावा है वहाँ पर पाइथन रिप्लेस तो कर दिया लेकिन अब जो ये हमारे चेंजेस है इसको कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा ना. तो इसको लेट्स से कि हम कोई एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, न्यू डेटा करके एंड इसके अंदर हमारे जो भी डेटा की रिप्लेस्ड वैल्यूज़ हैं दैट इज जावा विथ पाइथन वो हमारे पास न्यू डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगी. एंड लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्रिंट करवा देंगे न्यू डेटा को. न्यू डेटा को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे. ठीक है,
इसको करवा लेते हैं एक बार रन। यस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, हाय एवरीवन, आई एम लर्निंग फाइल आईओ यूजिंग पाइथन, आई लाइक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पूरी की पूरी फाइल के अंदर जहाँ पर भी जावा था वहाँ पर हमारे पास चेंज हो गया। लेकिन अगर हम फाइल में जाके देखेंगे तो हमारी फाइल के अंदर वो चेंजेस नहीं होकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर तो सिर्फ रीड करा है अपने डेटा को, जो हमने चेंज किया है वो हमने न्यू डेटा के अंदर स्टोर करा। अगर मुझे अपनी फाइल में चेंजेस करने तो मुझे फाइल के अंदर राइट करना पड़ेगा। राइट करने के लिए वापस से हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को राइट मोड के अंदर ही यहाँ पर ओपन कर लेंगे। राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे, उसके बाद f.write कर देंगे अपने न्यू डेटा को। ये क्या करेगा, जो भी ओल्ड डेटा हमने ऑलरेडी लिख रखा है वो उसको रिप्लेस कर देगा। न्यू डेटा के अंदर हमारे पास जावा पाइथन से रिप्लेस है, बाकी सारे सेंटेंसेस तो सेम ही है, तो वो हमारे पास अपनी जो class.txt है उसमें अपडेट होकर हमको मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास आउटपुट आ ही रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, जावा की जो वैल्यूज है, जावा जो हमने लिख रखा था वो यहाँ पर पाइथन से रिप्लेस होकर हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, we have to search if the word programming exists in the file or not. Okay, तो हमारे पास एक वर्ड है प्रोग्रामिंग, हमको वो सर्च करना है कि हमारी फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे से 4 सेंटेंसेस है तो हमने देखकर बता दिया कि हाँ प्रोग्रामिंग वर्ड है हमारी फाइल में। बट लेट्स से कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लेट्स से 100 लाइन्स ऑफ कोड है, 500 लाइन्स ऑफ कोड है, तो वहाँ पर आप हर एक लाइन को चेक नहीं कर सकते, हम हर एक वर्ड को मैन्युअली चेक नहीं कर सकते, कोड की मदद से हम वहाँ पर चेकिंग कर सकते हैं। सो इसको करने के लिए सबसे पहले लेट्स फर्स्टली कमेंट दिस आउट, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। एंड यहाँ पर लेट्स मेक अ फंक्शन, फंक्शन को बनाकर करते हैं, अपना काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं विद द नेम चेक वर्ड, जो कि चेक करेगा कि हमारा वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नाउ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना कि अपना वर्ड भी लिख सकते हैं कि मुझे कौन सा वर्ड ढूंढना है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रोग्रामिंग को सर्च करना है, तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लिख देंगे सिंपली। नाउ यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन करेंगे, सबसे पहले class.txt। किस मोड में ओपन करेंगे, हमको इसको रीड मोड में ओपन करना है। मुझे यहाँ पर अपनी फाइल के अंदर कुछ राइट नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी फाइल में रीडिंग करनी है, मुझे सिर्फ सर्च करना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज को अपन स्टोर करवा लेंगे यूजिंग f.read मेथड। ठीक है, डेटा के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। अब यहाँ पर हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन हमारे पास कुछ, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जो कि हमने स्ट्रिंग्स के अंदर पढ़े थे। स्ट्रिंग में हमने एक फंक्शन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था फाइंड, एंड यहाँ पर जो भी हमको स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है वो स्ट्रिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जितनी भी बड़ी फाइल क्यों ना हो, कोई अगर पर्टिकुलर वर्ड है जो कि हमको सर्च करना है तो हम फाइंड ऑपरेशन को, फाइंड फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारी टेक्स्ट फाइल भी क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वी कैन सिंपली राइट डेटा डॉट फाइंड, एंड इसके अंदर वो स्ट्रिंग जो हम सर्च करना चाह रहे हैं दैट इज प्रोग्रामिंग। अब क्योंकि हमने अपनी जो स्ट्रिंग है प्रोग्रामिंग उसको ऑलरेडी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रखी है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग ना पास कर एक वेरिएबल दैट इज वर्ड को पास कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं क्या इसका इंडेक्स -1 की इक्वल है या नहीं है। अब अगर किसी को भी इस पर्टिकुलर लाइन में डाउट है, प्लीज वेट फॉर 2 more minutes, हम पूरे के पूरे कोड को बहुत ही अच्छे से ड्राई रन करके समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे फाउंड। अब यहाँ पर हमने लिखा डेटा डॉट फाइंड वर्ड इज नॉट इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है, डेटा मतलब हमारी फाइल के अंदर हमको क्या करना है, फाइंड ऑफ वर्ड मतलब वो वर्ड जो मैंने यहाँ पर पास किया है वो मुझे यहाँ पर सर्च करना है। वो वर्ड अगर मैंने सर्च करा एंड अगर वो -1 के इक्वल नहीं आता, बेसिकली हम उन स्ट्रिंग्स के लिए या फिर आप बोल सकते हो हम उन नंबर्स के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर डेटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर यहाँ पर मैं कर दूं इज इक्वल्स टू -1, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका क्या मतलब होगा कि जिस भी वर्ड को हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग को सर्च कर रहे हैं, क्या वो -1 के इक्वल है। -1 का सिंपली मतलब है क्या वो फाइल के अंदर नहीं है। मुझे क्या सर्च कर रही हूँ मैं इस लाइन की मदद से, क्या प्रोग्रामिंग जो वर्ड है वो मेरी फाइल के अंदर नहीं है, लेकिन अगर मुझे सर्च करना है क्या वो प्रेजेंट है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा कि कहीं जो मैं वर्ड सर्च कर रही हूँ वो -1 इंडेक्स पे तो नहीं है। -1 इज नॉट अ परफेक्ट इंडेक्स, ये हमारे पास कोई आइडियल इंडेक्स नहीं होता है। स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम -1 इंडेक्स की बात करते हैं,
वहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्स की भी बात करते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर हमारे पास कोई भी नेगेटिव इंडेक्स नाम की चीज़ नहीं होती है। स्ट्रिंग्स में भी हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन जब हम -1 लिखते हैं इसका मतलब आप किसी ऐसे वर्ड को एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर -1 से डिनोट करते हैं। अब अगर जो भी मेरा यहाँ पर वर्ड है दैट इज प्रोग्रामिंग, अगर वो -1 के इक्वल नहीं है, मतलब वो डेटा मेरे पास मेरी फाइल में प्रेजेंट है, और अगर वो प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा सकती हूँ कि मुझे अपना जो वर्ड है वो मिल गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा वर्ड प्रेजेंट नहीं है? बाय जस्ट सिंपली प्रिंटिंग नॉट फाउंड। ठीक है, सिंपली कर सकते हैं। अब लास्ट के अंदर हम अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल लगाएंगे, कॉल नहीं लगाएंगे तो फंक्शन काम ही नहीं करेगा अपना। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो इसने हमको क्या दिया? फाउंड। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो डेटा है, हमारा जो फाइल है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग वर्ड प्रेजेंट है। नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर कोई और वर्ड सर्च करना चाह रही हूँ। लेट्स से वी आर सर्चिंग HTML, या फिर नॉलेज सर्च करके देखते हैं। ठीक है, नॉलेज यहाँ पर हमने लिखा है, इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया? नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, नॉलेज का जो इंडेक्स है ये -1 रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न -1 एज द इंडेक्स ऑफ द नॉलेज फंक्शन टू फाइंड इन विच लाइन ऑफ द फाइल does the word learning occurs first and we have to print minus word is not found। ठीक है, तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ class.txt फाइल, जिसके अंदर हमने कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख रखा है। अब इस कंटेंट में हमको फाइंड करना है कि हमारा जो ये वर्ड है लर्निंग, ये कौन सी लाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है, या फिर एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वी आर हैविंग जस्ट 4 लाइन्स, तो ये यहाँ पर हमारे लिए मैनुअली बताना ही, हमारे पास 100 लाइन्स ऑफ कोड है, 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, तो वहाँ पर मैनुअली बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो लेट्स राइट अ फंक्शन फॉर दिस। सबसे पहले अपने डेफ कीवर्ड को यूज करेंगे और यहाँ पर एक चेक लाइन नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, एक हमारा जो हमको वर्ड दे रखा है दैट इज लर्निंग, इस वर्ड को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे, नेमिंग वर्ड, ताकि जहाँ पर भी हमको अपने वर्ड को यूज करना है वहां पर हम सिर्फ अपने वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ड को लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे अपने डेटा को रीड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि रीड करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि क्या हमारी फाइल के अंदर ऐसा कुछ मैटर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं, विथ कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर अपनी class.txt पास करेंगे एंड इसको अपन यहाँ पर रीड मोड के अंदर खोलेंगे एज f। ठीक है, f हम यहाँ पर एज अ एलियस यूज कर रहे हैं। ना यहाँ पर अपनी फाइल को रीड करने के लिए वी कैन राइट डेटा इज इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन। हमने रीड लाइन फंक्शन की बात ऑलरेडी करी। क्या करता है कि हमारी जो पूरी की पूरी फाइल होती है उसके अंदर लाइन बाय लाइन अपने डेटा को रीड करवाता है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन चेक करने वाले हैं। अब अगर मुझे बार बार इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे एक लूप के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि मुझे बार बार अपने फंक्शन को रन ना करना पड़े और मेरा काम सिंगल आइट्रेशन के अंदर ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं while डेटा। ओके, इसको हम टैब जितनी स्पेस दे देते हैं। लेट्स राइट। ठीक है, इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया। नाउ यहाँ पर हमको अगर वर्ड मिल जाता है तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा जो वर्ड है इन डेटा, अब बेसिकली हमारे पास जो ये इन होता है ये बेसिकली एक कीवर्ड होता है, मतलब ये एक काम करता है। वो क्या काम करता है कि ये फाइंड करता है क्या हमारा जो भी हम वर्ड ढूंढ रहे हैं क्या वो हमारे जो डेटा है, हमारी जो फाइल है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं है। सिंपल इंग्लिश में हमने लिखा है यहाँ पर वर्ड इन डेटा। दैट मीन्स कि जो हमारा वर्ड है वो डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। डेटा क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी फाइल है जो कि ये लाइन बाय लाइन यहाँ पर रीड करेगा और फिर एनालाइज करेगा। और अगर हमको अपना डेटा मिल जाता है, हमको यहाँ पर क्या करना है, लाइन नंबर को प्रिंट करवाना है। लाइन नंबर को हम यहाँ पर बना लेते हैं, लाइन नंबर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बार बार लाइन नंबर को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब लेट से कि हम फर्स्ट लाइन पे गए, फर्स्ट लाइन में हमको लर्निंग वर्ड मिला ही नहीं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमको अपनी जो लाइन का नंबर है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए इफ सेक्शन के हम यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं लाइन
नंबर प्लस इक्वल्स 1, तो ये क्या करेगा, ये 1 से बार बार यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा ना। जब यहाँ पर हम वाइल को यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि जब भी हम अपने जो भी हम यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं या फिर अपने कोड यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब भी हम लूपिंग को यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है जो कि ट्रू होनी चाहिए, तभी हम वाइल लूप के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो डेटा की वैल्यू है उसको स्टार्टिंग में अपन ट्रू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ट्रू से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हमको इस लूप के अंदर जाना है। लूप के अंदर जाने के लिए अगर यहाँ पर कंडीशन चेक हुई तो वो हमारी ऑब्वियसली सबसे पहले फॉल्स आ जाएगी। इसीलिए हमने डेटा को यहाँ पर ट्रू से इनिशियलाइज करा है, ताकि हमारा जो आइट्रेशन है, वाइल लूप का आइट्रेशन है, वो एटलीस्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाए। हमने यहाँ पर जो हमारा ये डेटा वेरिएबल है उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करा है, और यहाँ पर हमारी कब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब क्या हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा लाइन नंबर मिल जाए, जैसे हमारा वर्ड मिल जाए डेटा के अंदर, वैसे हमारा लाइन नंबर प्रिंट हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती, बिकॉज इसने क्या बोला है, अकर फर्स्ट, मतलब पहली बार जिस लाइन पर ये वर्ड आ रहा है आपको सिर्फ वही लाइन यहाँ पर प्रिंट करवानी है, सारी की सारी लाइन्स यहाँ पर प्रिंट नहीं करवानी है। तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही हमको लाइन मिल जाए हम यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। हम यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, हम बेसिकली अपना कंट्रोल यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, और अपने डेटा को तब तक अपन रन करवाएंगे जब तक कि डेटा की वैल्यू यहाँ पर खाली नहीं हो जाती। ओके, तो यहाँ पर सिंपली ऑल्सो क्वेश्चन के अंदर एक और चीज मेंशन करी गई है, वी हैव टू प्रिंट -1 इफ दी वर्ड इज नॉट फाउंड। तो अगर हमारा वर्ड यहाँ पर नहीं मिलता है इन केस, देन वी हैव टू रिटर्न -1। कि हमारा पूरा का पूरा लूप चल गया, पूरा का पूरा कंडीशन हमारी सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमको हमारा वर्ड ही नहीं मिला। उस केस के अंदर अपन -1 को रिटर्न करवाएंगे। एंड लेट्स रन आवर फंक्शन नाउ। यहाँ पर क्योंकि हम रिटर्न करवाएंगे, इसका मतलब हमको वो वैल्यू को प्रिंट करवाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी। यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल लगाएंगे चेक लाइन, ठीक है, इसको करेंगे सेव एंड एग्जीक्यूट। यस, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ 2। यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेकेंड लाइन के अंदर ही हमारा जो वर्ड है दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हम कोई ऐसा वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं जो कि हमारी फाइल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से नॉलेज को हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। अब नॉलेज हमारी फाइल के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हमको -1 यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। The second question is, we have to form a file containing numbers which are separated by commas and print the count of even। यहाँ पर हमको कुछ ऐसे नंबर्स गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेट्स से 1 2 4 5 एनीथिंग, ठीक है। कुछ नंबर्स हमको यहाँ पर लेने हैं, एंड फिर हमको जो भी नंबर्स है उनको कॉमा से सेपरेट करना है, एंड जितने भी उस पर्टिकुलर यहाँ पर हमने लेट्स से अपनी एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हमने लिए हैं कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए, प्लस उसके अंदर हमारे कितने इवन नंबर्स हैं उसका काउंट यहाँ पर हमको रिटर्न कर दे देना है, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए वी आर हैविंग 2 वेज, हमारे पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट तरीका बता देती हूँ, इसको हम यहाँ से कॉमेंट आउट कर देते हैं। यस, ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले अपनी जो फाइल का डेटा है वो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। लेट्स स्टोर सम वैल्यूज, ओके, 59 एंड लेट्स से 68, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर हमने स्टोर करवा दी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर practice.py फाइल, एंड यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर विथ कीवर्ड को यूज करेंगे, class.txt एंड देन इसको अपन रीड मोड के अंदर सबसे पहले ओपन करने वाले हैं एज f, ठीक है। इतना अपन ने कर लिया। यहाँ पर अपना जो डेटा है उसको रीड करवाएंगे यूजिंग f.read फंक्शन, इसको रीड करवा लेंगे, एंड अपने जो भी डेटा है उसको सबसे पहले अपन प्रिंट करवा लेते हैं। कि हमारी सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारी जो फाइल है वो क्या हम करेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटा है वो प्रिंट होकर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमने फाइल को सेव नहीं किया था, इसकी वजह से ये पहले का ही जो कंटेंट था वो शो कर रहा था। ओके, नाउ हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया, एंड जो हमारे पास नंबर्स है कॉमा सेपरेटेड वो यहाँ पर ही हमको लेकर दे रहा है, ठीक है।
अब देखो सबसे पहला तरीका तो ये आता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर डेटा है, ये डेटा किस फॉर्म में आता है, ये डेटा हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं आता है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ प्ले लिखूं, इसको अपन को पैरेंथेसिस में करना है, अगर मैं यहाँ पर अपने डेटा का टाइप देखूं तो वो भी हमको स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, भले ही हमने नंबर्स लिख रखे हैं लेकिन इट विल ट्रीट इट एज अ स्ट्रिंग ओनली। तो अब इसको एज अ नंबर ट्रीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर नाम की एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट कर कर सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा ये जो लूप है ये कब तक रन करना चाहिए, तब तक रन करना चाहिए जब तक मैं अपनी पूरी की पूरी फाइल का जो डेटा है वो एक्सेस ना कर लूँ। दैट कैन बी डन थ्रू ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज कि हम यहाँ पर डेटा ऑफ लेंथ ऑफ डेटा। ठीक है, इतना काम कर लिया। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जस्ट गिव मी 2 कोड लेकर हम इसको बहुत ही डिटेल के अंदर समझेंगे ना। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने पूरी की पूरी फाइल के अंदर आइटरेट कर लिया फॉर लूप को यूज कर कर। नाउ लेट्स से सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड कॉमास, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रखा है कि कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मेरे पास कॉमा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उससे पहले मेरे पास एक नंबर है एंड उसके बाद मेरे पास एक न्यू नंबर स्टार्ट हो गया। वो नंबर कब तक चलेगा, जब तक आई डोंट कम अक्रॉस द सेकेंड कॉमा। ठीक है, 4 के पहले वाला जो कॉमा है, 4 के बाद वाला जो कॉमा है, इसके बीच में वी आर जस्ट हैविंग वन नंबर। ठीक है, तो कॉमा को यूज कर कर वी कैन ट्रैक आर नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो डेटा ऑफ आई है, जैसे ही इसकी वैल्यू अपने कॉमा की इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि इसके जो पहले का डेटा है, इसके पहले एक नंबर था ऑब्वियसली, तो मैं उस नंबर को प्रिंट करवा देती हूँ, लेकिन वो नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग करके, टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर, इंट कीवर्ड को यूज करेंगे एंड उसके अंदर अपने नम कीवर्ड को यहाँ पर लिख देंगे। नम वेरिएबल को यहाँ पर हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो यहाँ पर हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। नाउ अब एक बात सोचो कि अगर हमने क्या करा, हमारे जो नम है उसके अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू है, दैट इज 6, हमारे पास वैल्यू आ गई ऑलरेडी, एक 6 वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, देखो ये वाला जो तरीका है, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, कि जो नंबर्स है उनको हम सेपरेट कर रहे हैं। अभी ये इवन नंबर्स वाले फंडे पे मत जाना, अभी बस हम नंबर्स को सेपरेट कर कर देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, अपना जो भी नंबर है वो आ गया, लेकिन अब ये नंबर, ये जो 6 है, ये तो इसके अंदर परमानेंटली स्टोर हो गया। अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं इसको वापस से कंपेयर कर पाऊँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि नम को वापस से अपन एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, और अगर मेरा पास मेरा जो नंबर है वो मुझे नहीं मिलता है, इन दैट केस उसके अंदर हम एल्स पार्ट के अंदर वी कैन जस्ट सिंपली राइट नम प्लस इक्वल टू डेटा ऑफ आई। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब इस पूरे के पूरे कोड को हम एक बार रन करवाते हैं एंड इसको अच्छे से अभी हम समझने वाले हैं। यस, इसको रन करा तो क्या हुआ, सबसे पहले तो जो हमने डेटा को रीड करा था वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आई। लेकिन जब हमने कॉमा सेपरेटेड, कॉमा पे जब हमने फोकस करा तो सारी की सारी वैल्यूज को हमने एक्सेस कर लिया। इसमें ऑड वैल्यूज भी है, इसमें इवन वैल्यूज भी है। नाउ लेट्स से कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने इस स्टेटमेंट को यूज कर कर क्या करा, अपनी फाइल को बस एक्सेस किया है इन रीड मोड, ताकि जो भी कंटेंट है वो हमारे पास शो हो जाए। अभी यहाँ पर कोई भी इंटीजर का फंडा नहीं है, जो भी डेटा है वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पर आ रहा है। लेकिन मुझे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए ही नहीं ना, मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे चाहिए नंबर्स। नंबर्स को मैं तब तक चेक नहीं कर सकती जब तक मैं उसको इंटीजर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर देती। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है कि जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज है उसको हमको इंटीजर के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पर करना है। हमने क्या करा, हमने एक नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने इनिशियलाइज करा विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग। एक फॉर लूप लगाया आई, जो कि हमारे पूरे डेटा पे आइटरेट करने वाला है। यहाँ पर हमने एक रेंज सेट कर दी है। रेंज क्या है, अब जब भी हम कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते, इसका मतलब क्या है कि हमको फाइल के बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना है एंड कहाँ तक जाना है, जब तक हमारी
डेटा की लेंथ नहीं आ जाती, मतलब जब तक मैं पूरी फाइल का डेटा एक्सेस नहीं कर ली थी मुझे तब तक चलते रहना है। एंड यहाँ पर फिर हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ डेटा ऑफ आई, देखो सबसे पहले हमारा जो डेटा है वो 1 पे आएगा, ठीक है, फिर वो कॉमा पे आएगा, फिर वो यहाँ पर आएगा स्पेस पे आएगा, फिर वो वापस से नंबर पे आएगा। मुझे बस यही चेक करना है कि कब मेरा जो डेटा ऑफ आई है वो एक कॉमा को एक्सेस कर ले। अगर मेरे डेटा ऑफ आई ने कॉमा को एक्सेस कर लिया, इसका सिर्फ एक मतलब है कि उससे पहले का जो नंबर है वो ऑलरेडी एक्सेस कर चुका है। और देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो डेटा ऑफ आई हमारे पास 1 पे आएगा, 1 पे हमारी ये कंडीशन फॉल्स रहेगी क्योंकि हमारे पास इट इज नॉट 1 इज नॉट इक्वल टू अ कॉमा ऑब्वियसली। तो देन वी विल कम टू दिस एल्स पार्ट। इसका मतलब क्या है, नम इक्वल प्लस डेटा ऑफ आई। देखो जब हम लिखते हैं नम, तो नम की इनिशियल वैल्यू क्या है, हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं स्ट्रिंग को ऐड करूंगी तो वो ऐड हो जाएगी एंड इट विल गिव अ स्ट्रिंग ओनली। लेकिन मैं एक स्ट्रिंग के अंदर एक इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते हम, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लास्ट में जाके इंटीजर के अंदर कन्वर्जन करना पड़ेगा। हमारे पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग है प्लस डेटा ऑफ आई, डेटा ऑफ आई में सबसे पहले क्या एक्सेस हुआ है, 1 एक्सेस हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख दो 1। अब ये 1 इंटीजर वाला 1 नहीं है, दिस इज अ स्ट्रिंग वाला 1। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी नम इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम वापस से ऊपर जाएंगे। अब जो डेटा ऑफ आई है ये सेकेंड एलिमेंट पे जाएगा। सेकेंड क्या लिख रखा है हमने, एक कॉमा को यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे अपने नम को टाइपकास्ट करके इन इंटीजर। अब नम की क्या वैल्यू है, नम की वैल्यू है 1। जब हम स्ट्रिंग से इसको इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रिंट होकर आएगा दैट वुड बी अ इंटीजर वाला 1, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो नम वेरिएबल है उसको वापस से अपन एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देंगे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज क्यों करना है। देखो एम्प्टी स्ट्रिंग से हमको यहाँ पर इनिशियलाइज इसलिए करना है क्योंकि अब यहाँ पर जो हमारे पास बना है, यहाँ पर इसका जो कॉम्बिनेशन बनकर आया है ना दैट इज अ इंटीजर। जैसे कि हमने बोला हम एक स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते तो वहां पर हमको एरर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको वापस से एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम वापस से ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर ये एक स्पेस को यहाँ पर ये जब ये स्पेस को एक्सेस करेगा तो ऐसा जब हमारे पास कुछ भी यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं आएगा। देन हम आएंगे 2 पे। नाउ जब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी दैट इज डेट ऑफ आई इज इक्वल्स टू 2, मतलब दिस इज 2 ओनली एंड क्या वो कॉमा के इक्वल है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू कॉमा। तो यहाँ पर वापस से जो भी हमारी नम है दैट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग नाउ, तो उसके अंदर हम डेटा ऑफ आई को ऐड कर देंगे एंड इसी तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा कोड है वो यहाँ तक तो हमारी जो भी क्लास डॉट टीएक्सटी के अंदर नंबर्स है हम उसको यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ हमारे पास एक दूसरा तरीका और आता है। दूसरे तरीके में क्या होता है कि हम अपनी वैल्यूज को रीड भी कर रहे हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं एंड क्या कर रहे हैं हम वहाँ पर हम अपने इवन नंबर्स का काउंट भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। मैं वो बहुत ही छोटा सा तरीका है, दिस इज बेसिकली द सेकेंड वे ऑफ राइटिंग। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ सेकेंड वे, ठीक है। दिस इज मच ईजियर फ्रॉम द फर्स्ट वे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट द काउंट ऑफ द इवन नंबर्स, ओके। यहाँ पर हमने काउंट वेरिएबल बना लिया। अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे विथ ओपन, यहाँ पर लिख लेंगे क्लास डॉट टीएक्सटी एंड इसको अपन रीड मोड के अंदर यहाँ पर ओपन करने वाले हैं एज एफ, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब इसके बाद अपना जो भी डेटा है उसको रीड करना है, एफ डॉट रीड मेथड से अपन यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक नम नाम का फंक्शन बना सकते हैं, लेट्स मेक नम्स ओनली, ठीक है। नम्स नाम का एक फंक्शन एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एक मेथड को यूज कर सकते हैं जो कि हम स्ट्रिंग्स के अंदर यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर आपको याद हो तो हम एक स्प्लिट मेथड को यूज करा करते थे। क्या करते थे, मेरे पास एक बड़ी सारी स्ट्रिंग है उसका अगर मुझे कुछ पार्ट चाहिए तो वी कैन यूज दिस फंक्शन स्प्लिट। तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक कंडीशन के साथ यूज करेंगे कि डेटा डॉट स्प्लिट कर लेंगे। मतलब जो मेरा डेटा है मुझे उसको स्प्लिट करना है। कब स्प्लिट करना है, जैसे ही आई कम अक्रॉस अ कॉमा, जैसे ही मैं एक कॉमा को इनकाउंटर करूं वैसे ही मेरा जो डेटा है वो स्प्लिट हो जाए। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिंग्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा।
दैट इज ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ये एक स्ट्रिंग बनेगी, ये एक स्ट्रिंग बनेगी, तो इस हिसाब से हमारे पास जो भी है वो यहाँ पर स्ट्रिंग्स बनकर आ जाएंगी। नाउ वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग, हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर वैल इन नम्स, ठीक है, एंड यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिख देंगे। अब जब भी हम इवन नंबर्स के लिए कंडीशन चेक करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, अब देखो यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो हमारे स्ट्रिंग्स है उनको इंटीजर में यहीं पर टाइप कास्ट करना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक और स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहीं पर हम टाइप कास्ट कर देते हैं, इंट वैल हमने यहाँ पर लिख दिया, यहीं पर टाइप कास्ट हो गया। नाउ जब भी हम इसका मॉड 2 से दें एंड अगर मेरे पास आउटपुट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर्स को यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना है, उसका काउंट हम यहाँ पर +1 कर देंगे। एंड लास्ट में अपना जो प्रिंट है, अपना जो काउंट है उसको यहाँ पर यस प्रिंट, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के अंदर आ रहा है 3, लेट्स क्रॉस चेक इट ऑल्सो, यहाँ पर 2, 34 एंड 68 आर द नंबर्स। एक बार हम वापस से कुछ और नंबर्स को लिख कर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर वी आर, यहाँ पर 3 नंबर्स ही हैं, 4 नंबर्स ले लिए इस बार हमने, इसको सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर इसको वापस से एक बार रन करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रिंट होकर आ रहा है। नाउ अगर क्वेश्चन में ये होता है दैट वी हैव टू प्रिंट द काउंट ऑफ ऑड नंबर्स, तो हमको सिंपली क्या करना होता, यहाँ पर नॉट इक्वल टू अपन यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, तो ये क्या करता, ये बिल्कुल रिवर्स कर देता, पहले ही हमको इवन नंबर दे रहा था, अभी हमको ऑड नंबर दे रहा है, 2 दिया इसने काउंट, दैट इज 23 एंड 45. That's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, feel free to comment me down below and I'll take all these notes as well as the code will be given to you on the Telegram channel. So don't forget to join the Telegram channel from the link given in the description box. I'll meet you in the next video. Thank you so much.